के हैं। और सजीत, सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से ही शुरुआत करते हैं। अभी अभी अभिषेक ने बताया मिले जुले संकेत यहां से निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय बाजारों पर किस तरह का असर दिखेगा और ग्लोबल बाजार का किस तरह का इम्पैक्ट असेसमेंट आप कर रहे हैं आज के सत्र के लिए? देखिए, यूएस मार्केट कल बंद रहा थैंक्स गिविंग को चलते हुए, इसलिए यूएस मार्केट से क्यूज बहुत कम है। बट बाकी एशियाई मार्केट में देखें तो म्यूटेड स्टार्ट से शुरू हो रहा है। ज़्यादा निकाई में ज़्यादा बढ़त नहीं है, फ्लैट था। और हांगकांग जो था वो मार्जिनली पॉजिटिव था आज मॉर्निंग में। बट कुछ संकेत ग्लोबल इकोनॉमिक संकेत हैं, जैसे कि आपका यूएस और रशिया की जो टॉक्स चल रहे हैं यूक्रेन को लेके, उसमें थोड़ी सी बढ़त दिख रही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का जो स्टेटमेंट है उससे ये लगा कि ये जो फ्रेमवर्क है वो काम कर सकता है और आगे जाके इसमें और बात करने की ज़रूरत है, जिसके तहत यूक्रेन पीस टॉक में भी आ सकता है। और यूक्रेन की बातों से भी ऐसे ही लग रहा है कि वो इन फ्रेमवर्क में काम करने के लिए तैयार है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए, स्पेशली क्रूड और गोल्ड के लिए। क्रूड स्टेबल रहा है, गोल्ड भी ऊपर है, 4180 के आसपास का भाव चल रहा था गोल्ड का। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट जो उभर रहा है और आने वाले कुछ हफ्ते या महीनों में इसका इम्पैक्ट आएगा, वो है कि जापानीज़ इन्फ्लेशन जो है थोड़े से उम्मीद से ज़्यादा आई हैं। और ये जो अब जो अटकलें आ रही हैं कि जापान में भी रेट हाइक आ सकता है, उस रेट हाइक के चलते कुछ टाइटनिंग हो सकती है फंड फ्लोज का आगे जाके। हमने ये बताया था कि जापानीज़ ईल्ड जो हैं 30 ईयर और 30 साल के और 10 साल के वो भी बड़े हैं। अभी आप देखेंगे कि 10 ईयर का जो यील्ड है वो 1.8% हो गया है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है वहाँ पर। अगर ऐसा होता है तो फिर रिवर्सल या अनवाइंडिंग ऑफ येन कैरी ट्रेड होने की उम्मीद होती है। तो वो एक अनसर्टेनिटी एक माहौल बन रहा है जापान में। और जापान अभी एक फिजिकल स्टिमुलस से बाहर निकला है। तो वो भी एक बाहर निकला, मतलब स्टिमुलस लेकर आए हैं। 113 बिलियन डॉलर का जो उनकी नई प्राइम मिनिस्टर है वो लेकर आई हैं। तो उसके तहत जापानीज़ और एशियन मार्केट्स में एक तरह से एक माहौल रहेगा जापान को लेके। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्लोबली जो है अभी अनसर्टिनिटीज़ नहीं आ रही हैं। बट ये जो रीजनल इम्पैक्ट्स हैं उसके तहत एक तरह से फ्लोस जो हैं वो स्टेबल दिख रहे हैं हमको, इतनी बिकवाली नहीं दिख रही है। टेक स्टॉक्स में थोड़ी बहुत करेक्शंस देखे थे हमने, फिर रिबाउंड हुआ, फिर से कुछ करेक्शन देखे। तो वो जो रैली है वो होल्ड नहीं हो रही है, वहाँ पर वो इशू आ रहा है। और एआई वैल्यूएशन के चलते सवाल उठ रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है वहाँ पर। सो वो एक माहौल सा जो है बना हुआ है। और इस वीकेंड में जाते हुए ट्रेडर्स थोड़े से कोशिश भी रहेंगे, क्योंकि यूएस मार्केट कल बंद रहा थैंक्सगिविंग के लिए, और एक थोड़ा सा लंबा सा एक वीकेंड जैसा है जहाँ पर ट्रेडिंग मिनिमम होता है। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा आज भारतीय बाजार के लिए। जी सर।